हिंदुस्तान के सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने के लिए सेना को आधुनिक लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर और जंगी जहाजों से लैस किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर वायुसेना और थल सेना के लिए हासिल किए जा रहे हैं। इसकी रफ्तार और इसके वार का कोई जवाब नहीं। नाम है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जो अपने नाम के मुताबिक ही जंग के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए जाना जाता है। ये प्रचंड हेलीकॉप्टर भारतीय सेना का हिस्सा है, लेकिन अब जल्द ही इनकी संख्या बढ़ने जा रही है, क्योंकि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। साथ ही लड़ाकू क्षमता को बढ़ावा देने के मकसद से 97 LCA Mark 1A लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। दोनों ही पूरी तरह से स्वदेशी हैं, यानी इनको भारतीय सेना की जरूरत के हिसाब से ही तैयार किया गया है। भारतीय वायुसेना और थल सेना को बहुत भारी संख्या में एक स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिलने वाला है। वो इसलिए कि भारत का रक्षा मंत्रालय ने आज एक क्लियरेंस दिया है 150 के ऊपर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है प्रचंड, उसका ऑर्डर दिया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम प्रचंड रखा गया है, वो ऑलरेडी अभी तैनात है। 12 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दे चुके हैं HAL को, लेकिन अब 150 के ऊपर का ऑर्डर देने से एक बहुत बड़ा फ्लीट मिलेगा सेना को और वायुसेना को। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के 2 एयरफ्रेम्स अभी भी लद्दाख में, जहां पे एक स्टैंड ऑफ जारी है इंडिया और चाइना के बीच में, वहां पर कॉम्बैट रोल में ऑलरेडी तैनात है और बहुत सारा एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले चुका है। तो इसलिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को प्रचंड से बहुत भारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी मिलेगी। बताया जा रहा है कि इन 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स में 66 भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाएंगे, जबकि बाकी 90 प्रचंड हेलीकॉप्टर को थल सेना में शामिल किया जाएगा। प्रचंड एक मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो 16,400 फीट की ऊंचाई पर उतर और उड़ान भर सकता है। यानी ये प्रचंड हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। 5.8 टन वजनी इस हेलीकॉप्टर को ताकत देने के लिए इसमें डबल इंजन लगा हुआ है। ये ऊंचाई वाले इलाकों में दुश्मन के टैंक, बंकर, ड्रोन और दूसरे सैन्य हथियारों को पलक झपकते ही तबाह करने की क्षमता रखता है। वहीं ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर रात के वक्त भी आसानी से अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। इतना ही नहीं, इसमें एक से बढ़कर एक घातक हथियारों की जरूरत के हिसाब से तैनाती की गई है। इसमें शिन माउंटेन गन, 69 mm रॉकेट, हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी लगाई गई हैं। भारतीय सेना के लिए इस अटैक हेलीकॉप्टर को इसकी इन्हीं बेमिसाल खूबियों के कारण चुना गया है। खबर है कि इन 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की खेप को चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर तैनात किया जाएगा, ताकि दोनों दुश्मन देशों की साजिशों को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। The requirement for having a very agile combat helicopter was felt immediately during after the Kargil, and this indigenous development of the LCH or the Prachand has given us a tremendous boost to our capability in war fighting in this domain of helicopter combat operations. We had procured initially 10 of them for the Indian Air Force, the light combat helicopters, and they have proven their worth. They are indeed very agile, very capable aircraft which are capable of carrying out multiple tasks even at high altitudes. जंग के बदलते तौर तरीकों को देखते हुए भारतीय सेना चरणबद्ध तरीके से अपने बेड़े को लगातार मजबूत बना रही है, चाहे हाईटेक हथियारों की खरीद करनी हो या फिर हर तरह की लड़ाई के लिए खुद को तैयार करना हो। कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि देश की सरहदों की रक्षा के लिए सेना पूरी तरह से हर समय तैयार रहे। दिल्ली से शिव अरूण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले की। संगम किनारे फिर से तंबुओं का शहर बसने वाला है, क्योंकि वहां साल की शुरुआत में होने वाले माघ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। पुलिस महकमे ने अपना दफ्तर खोलने के लिए भूमि पूजन कर दिया। पुलिस विभाग के आला अधिकारी भूमि पूजन में शामिल हुए। इसके बाद धीरे धीरे अखाड़ों और मठों के तंबू लगने लगेंगे। असल में साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है और महाकुंभ से पहले संगम की रेती पर 2024 में माघ मेला लगने जा रहा है। इसे महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। आज तैयारियां और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस महकमे ने आज भूमि पूजन किया और सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर ये पूजन किया गया। साथ ही कहा जा रहा है कि 2025 के कुंभ के मेले की ये एक महा रिहर्सल, 2024 में माघ मेला, उसकी तैयारियां फिलहाल तेज। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही बर्फबारी और शीतलहर का सिलसिला तेज हो गया है। आलम यह है कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो चंडीगढ़ समेत कई मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम के इस बदले मिजाज ने ठंड का एहसास बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। रूई की फाहों की तरह आसमान से बर्फ गिरती देखी गई। गुलमर्ग और सोनमर्ग में कुछ ऐसा ही नजारा देखा गया। मतलब ये कि कुदरत के लिए श्रृंगार से घाटी की सुंदरता को चार चांद लग गए। इसी के साथ इन इलाकों में अब कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश ने पारा लुढ़का दिया है। और ये तमाम तस्वीरें इस बात की तस्दीक करते हुए कि ठंड में बढ़ोतरी हो गई है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर जो है मैदानी इलाकों में भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 6 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सोनमर्ग, गुलमर्ग की तस्वीरें, कुपवाड़ा की तस्वीरें, जहां पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और मैदानी इलाकों में भी पारा लगातार गिरता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में बदलता मौसम का मिजाज, बर्फबारी से लौटी वादियों में रौनक। गुलमर्ग और सोनमर्ग में हुई बर्फबारी। आसमान से गिरती बर्फ की इन फाहों ने जम्मू कश्मीर की सुंदरता में एक और चार चांद लगा दिया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में हुई ताजा बर्फबारी से आसपास का पूरा इलाका बर्फ की आगोश में समा गया है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में जहां ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं श्रीनगर के मैदानी इलाकों में बारिश हुई और जम्मू कश्मीर में अब कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला। जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, वहीं श्रीनगर और मैदानी इलाकों में बारिशें हुई। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में हल्की बर्फबारी हुई है, बल्कि बर्फबारी के चलते श्रीनगर को पुंछ से मिलाने वाला मुगल रोड भी बंद कर दिया गया है यातायात के लिए, और साथ ही साथ करगिल राजमार्ग भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में हुई ताजा बर्फबारी से अब सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मानो यहाँ बर्फबारी से पर्यटकों के दिल की मुराद पूरी हो गई। अब ऐसे में उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में आने वाले दिनों में सैलानियों की तादाद भी बढ़ेगी और वादियां एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो जाएगी। दूसरी तरफ कश्मीर आने वाले पर्यटकों के लिए कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर हुई इस बर्फबारी ने कहीं न कहीं उत्साह बढ़ा दिया है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि हिमाचल में भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश से पारा लुढ़क गया और पूरे इलाके में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि अगले कुछ दिनों तक हिमाचल में बर्फबारी का ये दौर यूं ही जारी रहेगा, यानी कि पहाड़ी इलाकों में सैलानियों के आने का सिलसिला अब और भी बढ़ेगा, जिससे न सिर्फ यहाँ के लोकल कारोबारियों को फायदा होगा, बल्कि पहाड़ी इलाकों में विकास को नई रफ्तार भी मिलेगी। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। अमेरिका, लंदन, जर्मनी में क्रिसमस की धूम अभी से नजर आने लगी है। शहरों में रंग बिरंगी लाइट से सजावट की गई है, जिसका भव्य नजारा देखते ही बन रहा है। न्यूयॉर्क में एक क्रिसमस ट्री को 50,000 LED लाइट से सजाया गया। देखिए क्रिसमस की रौनक। 5, 4, 3, 2, 1, क्रिसमस की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, तैयारियां तेज होती जा रही हैं। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क शहर की हैं। यहाँ रॉकफेलर सेंटर के पास क्रिसमस ट्री लाइटिंग शो का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास की इमारतें भी रंग बिरंगी लाइटों से सराबोर नजर आई।
और सतरंगी क्रिसमस ट्री को देखने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में लोग भी पहुँचे। खास बात यह है कि इस 40 फीट लंबे क्रिसमस ट्री में 50,000 से ज्यादा LED लाइटें लगाई गई है। दुनिया भर में क्रिसमस को लेकर तरह तरह की सजावट की जा रही है। कुछ ऐसा ही इटली के मोजा शहर में दिखा। यहाँ रॉयल गार्डन को रंग बिरंगी लाइट से सजाया संवारा गया है। कहीं तितलियों की आकृति में लाइटिंग की गई है तो कहीं पेड़ रोशनी से सराबोर नजर आ रहे हैं। इस खास पल को अपनी आंखों में कैद करने के लिए यहाँ सैलानियों के पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और रॉयल गार्डन में ये नजारा क्रिसमस तक यूं ही नजर आएगा। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में भी क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। डबलिन में एक नर्सरी में क्रिसमस के लिए फूलों को तैयार किया जा रहा है। तस्वीरों में दिख रहे इन लाल रंग के फूलों को सजाकर बुके तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन फूलों की डिमांड क्रिसमस पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लिहाजा नर्सरी में करीब 20 लाख फूलों से बुके तैयार किया जा रहा है। क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज जब आते हैं तब अपने साथ ढेरों गिफ्ट लेकर आते हैं। ऐसे ही एक सेंटा जर्मनी के एक्वेरियम में मछली को गिफ्ट देने के लिए पहुंच गए और पानी के भीतर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर वो मछलियों को चारा खिलाते नजर आए। लंदन के चिड़ियाघर में जानवर भी अभी से क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगे हैं। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बॉक्स में खाने पीने वाली चीजें दी गई है, जिसे टाइगर खूब मजे से खा रहा है। यही नहीं, गिलहरी, बंदर, मीरकैट को भी गिफ्ट में चॉकलेट मिले हैं। जाहिर है क्रिसमस में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन दुनिया भर में तैयारियां शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।